तो हेलो रेसलिंग फैंस, मंडे नाइट रॉ की बात की बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मेरे पास एक मेगा अपडेट है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रेसलमेनिया अपोनेंट के बारे में, और एक ऐसा स्टैट जिसके सुन के आप कहोगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो बड़ा ही पैसा छाप रही है। और भी बहुत सारी अपडेट्स एंड न्यूज है मेरे पास आप सबको देने के लिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हो, सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ मंडे नाइट रॉ के बाद की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कोडी रोड्स ने एक मास्क पहन रखा है। ये मास्क एक फैन ने पहना हुआ था जो कि फ्रंट रो में बैठा हुआ था, शायद उसी का मास्क है ये। कोडी रोड्स को मिल गया होगा और उन्होंने पहन लिया, और ये पिक्चर आई है हमारे पास सोशल मीडिया से। तो अजीब अजीब सी चीजें लेके आते हैं फैंस और उसका मजा भी पूरा लेते हैं हमारे जो सुपरस्टार्स होते हैं, क्योंकि ऑडियंस को एंटरटेन करना ही उनका काम होता है। वो किसी भी चीज से करें, क्या फर्क पड़ता है। और जिसने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसे देखो। और हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मैं आपको स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप रॉयल रंबल से जस्ट पहले वाली स्मैकडाउन की बात कर रहा हूँ, तो उसकी एवरेज व्यूअरशिप आई है 2.54 मिलियन व्यूअर्स। और स्मैकडाउन में एक सिचुएशन ऐसी थी, या फिर 10 मिनट का सीन ऐसा भी था जहां पे व्यूअरशिप थी 2.70 मिलियन व्यूअर्स। और ये स्टैट सुन के तो मेरे ख्याल हायर अप्स बहुत ज्यादा खुश होंगे। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस पूरी रॉयल रंबल की सिचुएशन के साथ। और एक स्टैट बताता हूँ आपको रॉयल रंबल से जुड़ा हुआ। टिकट्स बेच के, सिर्फ और सिर्फ टिकट बेच के रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कमाए हैं $7.7 मिलियन। अब इसे आप कमाई कह सकते हो, या फिर रेवेन्यू कह सकते हो, या फिर वो कुछ भी कह सकते हो, मतलब लेकिन कुल मिला के $7.7 मिलियन की उन्होंने टिकट कुल मिला के बेच दी। और ये परसेंट 50% ज्यादा है पिछली वाली रॉयल रंबल के साथ। कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि टिकट थोड़ी महंगी थी, मगर फिर भी 50% इंक्रीज होना काफी बड़ी बात है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का हर लिहाज से, व्यूअरशिप ले लो, टिकट सेलिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हर लिहाज से काफी अच्छा जा रहा है ये रेसलमेनिया सीजन, या फिर जो स्टार्टिंग है रेसलमेनिया सीजन की। एंड आई होप आगे बहुत अच्छे अच्छे शोज होंगे और व्यूअरशिप भी बढ़ेगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई का पैसा भी बढ़ेगा। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ में एक सेगमेंट के बारे में, जो कि था बेकी लिंच और बेली का सेगमेंट। काफी ज्यादा पर्सनल कमेंट हुए इस सेगमेंट में, और जिसने नहीं देखी मंडे नाइट रॉ तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पर्सनल कमेंट मारा था बेली ने बेकी लिंच को। और उन्होंने सिंपली ये कहा था कि तुम तो चैंपियनशिप के लायक भी नहीं हो, और तुम तो अपने हस्बैंड के लायक भी नहीं हो। उसने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि वो तुम्हें वो कर सके। और इसके जवाब में बेकी लिंच ने भी एक थोड़ा सा खेल खेल दिया यहाँ पे, और उन्होंने एक फोटो अपलोड करी है जिसमें बेली और सेथ रॉलिंस हक करके खड़े हैं। और बेकी लिंच ने लिखा है, आई गेस इट्स नॉट जस्ट माई स्पॉट, शी इज आफ्टर। तो बेकी लिंच सिंपली ये कहना चाह रही हैं कि ये शायद सिर्फ मेरी जगह नहीं है। तो ये थोड़ा सा फन कर गई यहाँ पे बेकी लिंच। और अगर और सिंपल में बताऊं आपको, तो बेकी लिंच ये कहना चाह रही हैं कि तुम सेथ रॉलिंस के पास क्या करने गई थी, अगर मैं बिल्कुल इसे सिंपली वे में कहूं तो स्टोरी लाइन कंटिन्यू है और मजे भरपूर लिए जा रहे हैं। एक मजा थोड़ा सा सेथ रॉलिंस ने भी ले लिया, क्योंकि दोनों के बीच वो भी आ गए हैं। और सेथ रॉलिंस ने एक बंदा लगाया जो कि मतलब घास के पीछे जा रहा है, झाड़ी के पीछे जा रहा है, यानी बेसिकली सेथ रॉलिंस को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते बेकी लिंच और बेली का मैच होने वाला है, स्टील केज मैच होने वाला है, वो भी काफी ज्यादा मजेदार होगा। पर्सनल कमेंट ने इस स्टोरी को काफी हीट अप भी कर दिया है। और अब बात करते हैं हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में, जिन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो गंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीते हुए 200 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी एक और लॉन्गेस्ट रेनिंग टाइटल रेन चल रहा है स्मैकडाउन पे, जो कि कमाल का चल रहा है। जितने भी मैचेस गंथर ने दिए अपने इस रेन में, कमाल के दिए हैं। और एक रिकॉर्ड वो रॉयल रंबल में भी बना चुके हैं, लॉन्गेस्ट टाइम तक टिकने का रिकॉर्ड रॉयल रंबल के रिंग में, और वो रेन है 1 घंटा 11 मिनट का। तो 71 मिनट्स तक टिके हुए थे गंथर हमारे, और ये लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है रॉयल रंबल में रिंग में। किसी भी बंदे ने इतने टाइम तक रॉयल रंबल के रिंग में कभी नहीं बिताए। और रॉयल रंबल के बाद उन्होंने कुछ पिक्चर्स अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने सिंपली फ्यूचर लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो तीनों पिक्चर्स को। पहली पिक्चर में कोडी रोड्स और हमारे गंथर, दूसरे में है ब्रॉक और गंथर, और तीसरे में एक वीडियो लगाई थी गंथर ने जिसमें वो एलिमिनेट कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और शेमस को। तो गंथर टीज कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी बड़ी मछलियां चाहिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके शिकार के लिए बड़ी बड़ी मछलियां लगा भी दी हैं। तो मैं आपको अंदर की एक रिपोर्ट बता देता हूं गंथर से जुड़ी हुई और उनके रेसलमेनिया अपोनेंट से जुड़ी हुई। तो गंथर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपली प्लान कर रही है एक ट्रिपल थ्रेट मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और जो 2 बंदे होंगे जो उनको चैलेंज करेंगे वो हैं शेमस और ड्रू मैकिंटायर। और ये बिल्कुल अर्ली थॉट्स हैं, अर्ली प्लानिंग है। और पहले तो ये बात चल रही थी कि शेमस और गंथर का होगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ऐड ये किया गया है कि ड्रू मैकिंटायर को भी इस सिचुएशन में ऐड कर दिया जाए। और आपको रेसलमेनिया की बात की भी एक चीज बता देता हूँ, मनी इन द बैंक होने वाली है यूके में। तो ऐसे में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गंथर, शेमस, ड्रू मैकिंटायर वैसे ही काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में होंगे। तो ये मैच या फिर इन मैचेस की सीरीज आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू कर सकती है। और गंथर की मैच की क्वालिटी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, क्लैश एट द कासल का जाके मैच देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े वाले खिलाड़ी हैं। और अब बात करते हैं 2 लेजेंड्स के बारे में जिनकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ।
और मैं बात कर रहा हूँ एज और रे मिस्टीरियो के बारे में, तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आपको बता देता हूँ। एज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है अगस्त 2023 में, यानी मुश्किल से 6 महीने बाकी हैं। इसके अलावा रे मिस्टीरियो का भी सेम केस है। और थोड़ा स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं एज के बारे में, क्योंकि एज का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में खत्म हो जाएगा और वो इंडिकेशन भी दे चुके हैं कि अगस्त तक शायद वो रिटायर भी हो जाएंगे। और मेरे ख्याल रेसलमेनिया शायद आखिरी स्पॉट होगा जहां पे हम एज का एक मैच देखेंगे। और करंट सिचुएशन ये है कि एज का जजमेंट डे के साथ मामला है और अगला पेपर व्यू है एलिमिनेशन चेंबर, जो कि कनाडा में होने वाला है। तो बेसिकली पूरी सीट प्लांटिंग इसी वजह से की गई है कि मैच बड़ा बनाया जा सके, जिसमें जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट हो, बेथ फीनिक्स हो, रिया रिप्ली हो, ताकि कनाडा में एक बढ़िया माहौल बन सके। और इसके अलावा अगर एलिमिनेशन चेंबर के बाद की बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या प्लान्स होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। या तो जजमेंट डे ही कंटिन्यू करेगी एज के साथ फ्यूड, या फिर कोई नया अपोनेंट, कोई बढ़िया अपोनेंट। रैंडी ओर्टन का नाम मैं कह सकता हूं अगर उनका रिटर्न हो जाता है तो। और अगर बात की जाए रे मिस्टीरियो की, तो रे मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए ही इसीलिए थे ताकि वो अपने सन को स्टैब्लिश कर पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और ये काम वो काफी अच्छे से कर भी चुके हैं। एज ने काफी हेल्प करी है, क्योंकि जब उनका हील टर्न हुआ था क्लैश एट द कासल में, तो एज भी रिंग में थे और रे मिस्टीरियो भी रिंग में थे। तो काफी हेल्प मिली है डोमिनिक मिस्टीरियो को एज की वजह से या फिर रे मिस्टीरियो की वजह से जजमेंट डे में सेटल होने के लिए। और रही बात अगर प्लान्स की, प्लान आपको बताता हूँ रेसलमेनिया का रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का, तो सिंपली प्लानिंग एक्टिवेट हो चुकी है। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का मैच देखोगे आप रेसलमेनिया में। और ये प्लान एक्टिवेट हुए थे, आपको याद होगा रॉयल रंबल में अटैक कर दिया था रे मिस्टीरियो ने। एक्चुअल में रे मिस्टीरियो तो आए ही नहीं थे, एक सीन बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कि रे मिस्टीरियो पे अटैक हो गया, डोमिनिक मिस्टीरियो ने अटैक कर दिया। लेकिन एक्चुअल में रे मिस्टीरियो जब कैरियन क्रॉस के साथ मैच कर रहे थे स्मैकडाउन में, तब उनको इंजरी हो गई थी। तो थोड़ा सा खेल खेल दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल में। और हाँ, यहाँ से एक्टिवेट भी हो चुकी है फ्यूड रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की, तो मजा तो आएगा रेसलमेनिया में। और अब बात करते हैं मेन न्यूज की, यानी मेरे मेन इवेंट की, मेरी वीडियो के मेन इवेंट की। बहुत ही धाकड़ न्यूज आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात आप सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफर किया था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को एक मैच के लिए, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व था और एक बिग रिटर्न होने वाला था स्टोन कोल्ड का। अब इसके आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन साथ में 3 अपोनेंट की लिस्ट भी पकड़ाई थी। और वो 3 अपोनेंट थे द रॉक, ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अपोनेंट भी दे रही थी, साथ ही साथ स्टोन कोल्ड को एक रीपैकेज करके लाया जाता, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को दिखाया जाता है। वैसे वो कमाल की आइटम है, लेकिन क्या ही दिखा लेते, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से पूरी फ्यूड की प्लानिंग की जाती और 3 अपोनेंट की लिस्ट उनको पकड़ा दी गई। लेकिन तीनों अपोनेंट को डाउन कर दिया, मतलब मना कर दिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन ने। और इसके अलावा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को यह भी कहा गया था कि आप पर्सनल लेवल पे चुन सकते हो अपना कोई अपोनेंट रेसलमेनिया के लिए, जिसे भी डाउन कर दिया, मतलब मना कर दिया हमारे स्टोन कोल्ड ने। और अब बहुत सारे फैंस ये पूछेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतने तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट पकड़ा दी स्टीव ऑस्टन को, लेकिन क्या स्टीव ऑस्टन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में फिजिकली इतने फिट हैं, इतने प्रिपेयर हैं, इतने रेडी हैं कि वो रेसलमेनिया में एक मैच दे पाए, स्पेशली ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के साथ? उनका भी तो नाम था इस लिस्ट में। तो इसका जवाब मैं दूंगा, हाँ बिल्कुल प्रिपेयर है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन। जब से रेसलमेनिया 38 गई है, वो लगातार खुद को प्रिपेयर कर रहे थे रेसलमेनिया 39 के लिए। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं लग रहा कि रेसलमेनिया 39 में कोई मैच होने वाला है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का। कोई अपीयरेंस हो जाए, कोई सेगमेंट हो जाए, बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा है कि कोई मैच होने वाला है। लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक स्लोगन चलता है, नेवर से नेवर। यहाँ पे भी अगर ये अप्लाई हो जाता तो शायद हम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का कोई ना कोई तहलका तो रेसलमेनिया में देख ही सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।